हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी डिजाइनिंग हब। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इन डिजाइन की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक लेके चलूँगा और जितना इजी मेथड हो सकता है उतना ज़्यादा इजी कराने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर कि टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो देखते हैं टूल्स के बारे में कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो हम अपने डिजाइन खोल लेते हैं और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग बहुत ईजी तरीके से कर पाएँ। सबसे पहले आप फाइल के अंदर जाके न्यू पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दें। सिंपल आप जो भी डॉक्यूमेंट का साइज आ रहा है, पेज सेटअप जो भी आ रहा है उसको आने दें। आप सिंपल इस पे डॉक्यूमेंट पे जाके इसको न्यू फाइल को जनरेट करें। आपने नई फाइल बनानी है, आप क्रिएट पे क्लिक कर दें, सिंपल आपका फाइल बन जाएगा। अब आपके पास ये फाइल खुल चुकी है और आपके पास सबसे पहले जो पैलेट आ रहा है यहाँ पर देखेंगे तो टूल बॉक्स आ रहा है आपके पास में, और ऊपर कंट्रोल पैनल और प्लस फाइल मेन्यूज आ रहे हैं हमारे पास में। तो अभी हम किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए केवल टूल्स पे फोकस करेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि हम किस तरीके से इन डिजाइन में टूल्स का यूज़ कर सकते हैं और टूल्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो टूल्स को यूज़ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो हमारे बेसिक टूल्स हैं जिसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है उन टूलों का हम यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो जैसे ही सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आप आएंगे, सबसे पहले इस वाले टूल्स पे आएंगे, हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, सिंपल माउस से प्रेस करेंगे और यहाँ पे 3 टूल्स हमारे पास शो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल टूल, इलिप्स एंड पॉलीगन। आप कोई सा भी टूल लेके इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने रेक्टेंगल चूज कर लिया और यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे अपने पेज साइज के ऊपर। आप यहाँ पर आके एक सिंपल सा रफ साइज में कोई भी ड्राइंग आप ड्रॉ कर देंगे। ये आपके पास एक ड्रॉ हो गया। अब हमारे पास बात आती है कि सबसे पहला टूल हमारे पास है सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल के लिए हमें क्या था कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमें हमारे पास होना चाहिए जिसके लिए हम इस चीज को यूज कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर चूज करेंगे सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्टकट कमांड है वी। ठीक है, आपने इसको क्लिक किया और यहाँ पर आके आप इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके पास सिलेक्टेड हो गया। अब सिलेक्शन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करके उस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाने के लिए आप इसको जस्ट लेके मूव टूल की तरह भी मूव कर सकते हैं। आप इसको मूव कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर आपको इसका साइज छोटा या बड़ा करना है तो आप इसके साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे इस टाइप से भी काम कर सकते हैं या इस तरीके से सेंटर पॉइंट से यहां से लेके भी आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि इसको रोटेट करना तो आप इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे आएंगे, जो कि कॉर्नर पॉइंट्स इस टाइप से आ रहे हैं। आपको ना थोड़ा सा माउस के मूवमेंट्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि माउस के हम लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर कर्सर देखिए किस टाइप से आ रहा है, 2 एरोज अप एंड डाउन, दैट इज 2 एरोज आ रहे हैं। इसका मतलब है साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। आप छोटा या बड़ा दोनों ही कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा करना है तो आप बड़ा कर दीजिए और अगर आपको छोटा करना है छोटा कर दिया। बट जैसे ही आप माउस के कर्सर को इसके एज पॉइंट पे यानी कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे लेके आते हैं तो यहां पर देखेंगे राउंड शेप की एक आइकन शो कर रहा है, दैट इज द रोटेट करने के लिए। आप इसको इस टाइप से रोटेट कर सकते हैं। ये भी फ्री है, आप किसी भी एंगल में इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से रोटेट करना आप इस टाइप से रोटेट कर सकते हैं या आपको जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टूल हमारे पास है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से एक बार आपको। आपने सिंपल सा यहां पर आएंगे, आप रेक्टेंगल टूल के ऊपर आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे या आप सेकंड थिंग इलिप्स ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप इलिप्स ले सकते हैं और यहां पर एक आप ड्रॉ कर देंगे। आपने इसको ड्रॉ किया, अभी सिंपल तरीके से आप इसको ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप चाहते हो कि इसको मूव करना है तो हमें इस पर्टिकुलर जो हमने टूल लिया है रेक्टेंगल सर्कल टूल, तो इससे हम सर्कल ही बनाएंगे, इलिप्स बना सकते हैं। इससे मूव करने के लिए हमारे पास इजी मेथड नहीं था, तो इसके लिए हमें सिलेक्शन टूल की जरूरत होती है। तो आप सिलेक्शन टूल को ही यूज करेंगे। सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, जिसकी शॉर्टकट कमांड वी है, आप कीबोर्ड पर वी भी प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया और हमने इसको एक्टिव कर लिया। इस पे क्लिक किया हमने आउटलाइन पे तो ये सिलेक्टेड हो गया। अब आप इसको चाहे तो मूव कर सकते हैं या साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
आप इसके पॉइंट्स पे लेके जाएंगे, इस टाइप से आप इसको पॉइंट्स को इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। क्लियर? फिर एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। आपने रेक्टेंगल टूल लिया, आप फ्री अगर बनाना चाहते हैं जैसे कोई भी शेप किसी भी तरीके का वो है, तो आप कोई भी की प्रेस नहीं करना, आप सिंपल इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर आपको स्क्वायर शेप चाहिए, स्क्वायर मीन्स चारों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड पर से शिफ्ट की प्रेस करनी होगी। आप शिफ्ट की प्रेस करके ड्रॉ करेंगे तो आपके पास स्क्वायर शेप बनेगा। इसके अंदर क्या होगा, चारों साइड इक्वल साइज में होंगी, चारों साइड इक्वल साइज में होंगी आपके पास। इसी तरीके से आपने जब सिलेक्शन टूल लिया और आप सिलेक्शन टूल के थ्रू इसके कॉर्नर पॉइंट्स को अगर आप छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो शिफ्ट की प्रेस कर लें। आप जब भी शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो आपके पास इक्वल रेशियो में ये साइज छोटा या बड़ा होगा, यानी कि इसकी चारों साइड से वो इक्वल रहेंगी, ना वो छोटी होंगी ना बड़ी होंगी, इक्वल साइज में चलेंगी। ठीक है, वही अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो आप इसको भी किसी भी साइज में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फिर आप वही रोटेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, रोटेट कर सकते हैं आप यहाँ पे जाके इसको रोटेट कर लिया। तो ये आपका सिलेक्शन टूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें यूज़ करना होता है इन डिज़ाइन के अंदर। तो आपको जब भी यूज़ करना है तो आपको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। और मैं तो आप लोगों से ये भी सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि अगर आपको बहुत अच्छे से डिज़ाइन सीखना है तो आप इस सब चीज़ों के नोट्स ज़रूर बनाते जाएँ साथ के साथ, ताकि आपको ईजी मेथड में बहुत ईजी तरीके से ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट टूल के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस टूल का यूज हम तब करते हैं जब हमारे को किसी भी शेप के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज हमें अलग से एडिट करनी हो। जैसे सपोज हमारे पास 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर हम सिलेक्शन करें इसको भी तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4। जब हमने सिलेक्शन टूल यूज किया तो हम क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर साइज से छोटा या बड़ा कर रहे थे, बट इस पॉइंट से छोटा या बड़ा कर रहे थे, लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं कर पा रहे थे, इसका डिजाइन चेंज नहीं कर पा रहे थे। अगर इसी चीज को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट्स अलग तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये भी एक्टिवेट है, ये भी एक्टिवेट, ये भी एक्टिवेट। तो आपको बाहर एक बार क्लिक करना है और आपको जिस पर्टिकुलर पॉइंट से जिस किसी सेगमेंट को आपको मूव करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका वो पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट, दैट इज जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहां पर आप देखिए ये सिलेक्टेड हो गया। बाकी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होल है यहाँ पे हल्का का, ठीक है, तो सिलेक्टेड। आप इसको पॉइंट को पकड़ के आप इसको स्टेप से शेप दे सकते हैं। इसका काम होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यानी कि किसी भी चीज को आप डायरेक्ट उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करने के लिए इस तरीके से यूज कर सकते हैं। गुड, चलिए अब हमारे पास आगे के जो टूल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमारे पास जो नीडफुल हैं, अभी बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे उन टूल्स के बारे में ही हम बात करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर हम बात करेंगे कि बहुत सारे टूल्स हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर अभी इस टूल के बारे में बताया जाए, पेज टूल के बारे में, तो आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। इन टूलों के बारे में हम आगे बताएंगे ताकि जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग का आप करने के लिए स्टार्ट हो जाए, तो वो हम करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे लाइन टूल। ठीक है, तो लाइन टूल करने के लिए आपके पास क्या है, बेसिकली लाइन टूल क्या काम करेगा, लाइन टूल एक लाइन ड्रॉ करने के लिए काम करेगा। आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो आप सिंपल तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी। तो शिफ्ट की प्रेस करने से क्या फायदा होगा हमें कि हम हमारे पास जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर हम शिफ्ट की नहीं प्रेस करते हैं तो हम जब भी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो किसी भी एंगल में हम उसको ले जा सकते हैं। दैट इज ये हमारे पास लाइन टूल का यूज है। इसके बाद हमारे पास पेन टूल दे रखा है, इसको हम अभी आगे यूज करेंगे ताकि अभी आप बेसिक चीजें क्लियर करें, अभी किसी कंफ्यूजन में ना आए, और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं कि आपको इन डिजाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं आपको जितना बेस्ट हो सकता है और जितना इजी हो सकता है उतना इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप बस केवल ध्यान से देखते रहिए और इसके नोट्स बनाते रहिए साथ में। आप अब सपोज आपको ये डिलीट करना है, जो आपने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, इसको डिलीट करना है, तो आप सिंपल सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको या तो इस टाइप से आप सिलेक्ट कर दें, या आप सिंपल कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देंगे। ये पर्टिकुलर चीज आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, दो तरीके के हमारे पास ना बॉक्सेस होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल फ्रेम टूल, जिसे हम फ्रेम टूल बोलते हैं, रेक्टेंगल फ्रेम टूल, इलिप्स फ्रेम टूल, ठीक है, और पॉलीगन फ्रेम टूल्स। और सेम यहां पर भी हमारे पास ऑप्शन दे रखा होता है नीचे। यहां पर हमारे पास है रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल और पॉलीगन। दोनों में डिजाइन सेम है, बस फर्क क्या है, ये फ्रेम के लिए यूज होता है। इसका यूज कैसे यूज करेंगे आगे वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी आप सिंपल से समझिए कि आपके पास ये फ्रेम दे रखा है। ड्रॉ करने में आपको सिंपल ड्रॉ दिखेगा, रेक्टेंगल ही बनेगा यहां पर भी आपके पास, ठीक है, स्क्वायर ही बनेगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप स्क्वायर ही बनेगा। लेकिन इसका अदर यूज भी है, उसके बारे में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहां से आपने इसको लिया फ्रेम, देन आपने शिफ्ट प्रेस किया तो स्क्वायर बन गया। शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो आप ड्रॉ कर लेंगे इसको। ठीक है, अगर आपको अब इलिप्स लेना है, दैट इज अ सर्कल ड्रॉ करना है, तो आपने इलिप्स लिया। इलिप्स लेके आपको अगर शिफ्ट की प्रेस नहीं करेंगे तो आप किसी भी शेप में, ओवल में या जैसे भी आप चाहते हो उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आपको क्या चाहिए कि आपका सर्कल बिल्कुल सर्कल, एग्जैक्ट सर्कल बनना चाहिए, तो आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है और आप इसको इस टाइप से ड्रॉ कर लेंगे, ये आपके पास सर्कल बन जाएगा। क्लियर? इसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा आपके पास, पॉलीगन टूल्स। आप पॉलीगन के अंदर आके आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास पर्टिकुलर पॉलीगन्स आ जाएंगे। ठीक है ना, आप इससे भी ज्यादा पॉलीगन्स बनाने के लिए आप जो सेगमेंट्स है हम बढ़ा सकते हैं, बट उस सेगमेंट्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से स्टार्ट करें अभी, कि आपको ये नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत आए। जितना हो सकता है मैं उतना इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बस केवल ध्यान से देखते रहें वीडियो को, और अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में मुझे कमेंट्स करें कि सर मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो रही, आप प्लीज इसको और भी ज्यादा ब्रीफ करके समझाएं, तो मैं उसको और ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास दे रखा है सीजर टूल्स। सीजर मींस कटिंग करने के लिए टूल्स दे रखा है। अब जैसे सपोज आपने यहाँ पर रेक्टेंगल टूल ले लिया, आपने इसको ड्रॉ किया और यहाँ पर आपने सीजर टूल को लिया। आपको जहां से भी कटिंग करनी है, आपने यहाँ पर पॉइंट पे क्लिक किया इसके, और इस वाले पॉइंट्स पे क्लिक कर दिया। दोनों पॉइंट्सों पे क्लिक करने के बाद आपने मूव टूल, दैट इज अ सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है, और आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई हैं। किसके थ्रू? सीजर के थ्रू। दोबारा से ट्राई करके देखते हैं, दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं कैसे किया। आपने एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया और आपने इसको ड्रॉ कर दिया। सीजर टूल लिया आपने, और आपको जहां से भी लगता है कि कटिंग करनी है मेरे को, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको कटिंग करनी है उस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे। सेकंड, दूसरे पॉइंट पे भी क्लिक करेंगे, कहां से कट करना है आपने, दोनों पॉइंटों पे क्लिक कर दिया। अब सिलेक्शन टूल या तो आप कीबोर्ड से वी प्रेस करके आप यूज कर सकते हैं, या आप टूल बॉक्स के अंदर जाके मूव टूल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन टूल पे, और आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पोर्शन को अलग कर देंगे और इस पोर्शन को आप अलग कर देंगे। ये सीजर का काम होता है। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करते हैं यहां से। सीजर हो गया। फ्री ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, ये भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अभी आप सिंपल तरीके से काम करना स्टार्ट कर सकें वो आपको देखना है पहले सबसे चीज। ग्रेडियंट भी अभी आपको ठीक है। इसके बाद आपको स्क्रीन को अप एंड डाउन करना है, तो आप हैंड से, यहां पर आपके पास टूल दे रखा है हैंड, इससे स्क्रीन को अप एंड डाउन आपको माउस को प्रेस करना है, और आप इसको अप एंड डाउन जैसे भी आपको लेके जाना चाहते हो वैसे ले जा सकते हैं। या आपके पास सिलेक्शन टूल है और आपको स्क्रीन को नीचे अप एंड डाउन करना है, माउस के अंदर अगर आपके पास स्क्रॉलर दे रखा है तो आप उससे कर सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड पे स्पेस बार को प्रेस करेंगे और वहां से आप जाके इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, या ऑल्ट की प्रेस करके भी आप इसको
कर सकते हैं। केवल आप स्पेस बार से प्रेस करके इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जूम टूल दे रखा है, आपको किसी पर्टिकुलर चीज को जूम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया और मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट को एज को जूम करना, तो आपने जूम टूल पे क्लिक करना है, जिसकी शॉर्टकट कमांड जेड दे रखी है। आपको इसको लेके जाना है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आपको इस तरीके से जूम पर क्लिक कर देना है। ये चीज ड्रॉ करते ही जूम हो जाएगी। और जूम करना है, आप और जूम कर सकते हैं। आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो डेट इज अ माइनस, जूम आपका कम होने लग जाएगा। ठीक है, ये चीज आपके पास थी, तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको जूम करना है तो आप इस तरीके से जूम कर सकते हैं, और अगर आपको जूम कम करना है तो आप ऑल्ट की प्रेस करके भी जूम कम कर सकते हैं, या आप कंट्रोल+1 100% और कंट्रोल 0 फिट आपकी स्क्रीन की था। ठीक है, चलिए इसको इतना ही करते हैं अभी। इन टूल्स की आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर सारे टूल्स कराने की कोशिश करते हैं। बट अभी आप इस क्लास के अंदर जितना मैंने आपको बताया इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, और जो भी आपको डाउट्स हो उसके लिए मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा ब्रीफ तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए, थैंक यू।